हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बाय द वे, आज मैं लेकर आई हूँ पार्ट 2 सुन रही तू मित्सुका। टू बी ऑनेस्ट, ये स्टोरी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी और मैंने ऐसी स्टोरी आज तक कभी भी रीड नहीं की है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से रुके है नीचान वापस लौट कर आता है 10 साल बाद। अब यहाँ पे 10 साल बाद बात ये रहती है कि क्या ये नीचान जो है यूएन को बताएगा सच्चाई कि वही नीचान है। एंड टू बी ऑनेस्ट, यूएन को जो कि याद अच्छे तरीके से नहीं है कि नीचान की आवाज़ कैसी थी या फिर वो कैसे दिखता था। नीचान इस ऑर्फनेज में वापस लौटता है जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि खंडर से कम नहीं थी जगह, क्योंकि इस आइसलैंड में तो कोई ऐसा जगह था नहीं, यानी कि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी या फिर कुछ ऐसा जगह नहीं था कि यहाँ पर जॉब करा जा सके। पूरा बंजर टाइप का था। अब यहाँ पर जो एक ऑर्फनेज था उसकी भी बैंड बज गई थी। वजह यही होती है कि यहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कोई था नहीं। यहाँ पर ये जो आइसलैंड था वहाँ पे जो कि एक गैंगस्टर लीड करता था हमेशा। नीचान अब कहता है कि जब भी तुम्हारा चेहरा याद करता हूँ तो लगता है कि तुम इतने अकेले थे, तुम इतना मासूम चेहरा बनाते थे जो आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं तुम्हारे अलावा। जेल में जब मैं अंदर था तो हर एक लेटर के तुम्हारे मैंने जवाब लिखा था, लेकिन धीरे धीरे वो सारे मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। ऐसा मैंने क्यों किया ये मुझे खुद भी नहीं मालूम। मैंने अपने आप से वादा किया था कि इस जगह पे कभी भी वापस लौट कर नहीं आऊँगा, तो आखिरकार क्यों मैं वापस यहाँ पर लौट आया? ये जवाब खोजने में मुझे काफ़ी मुश्किल हो गई। अब यहाँ पे ऑर्फनेज में वो अंदर एंटर करना शुरू करता है, पर नीचान जैसे ही अंदर एंटर करता है तो ये उनको कुछ अजीब सा लगता है और वो नीचान कहकर पुकारता है। लेकिन नीचान यहाँ पर ऐसा एक्ट करता है कि वो नीचान नहीं है और फिर वो कहता है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे मैं मैनेजमेंट की बात कर सकूँ। तब यूएन कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर एक एम्प्लॉय हूँ जहाँ पे आप बात कर सकते हो, लेकिन मुझे कहने में ये चीज़ काफ़ी खुशी होगी कि आप यहाँ पर अपना सिगरेट का जो ये बट है, मतलब इसको जब यूज़ कर ले आप तो यहाँ पर ना फेंकें, क्योंकि साफ़ सफाई करने में बहुत मेहनत लगती है। तभी यहाँ फिर नीचान कहता है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, अगर मैं गैंगस्टर हुआ तो क्या करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बोलने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो। यूएन यहाँ पर कहता है कि तो तुम फिर लियू जिंग फैमिली के ही मेंबर हो, यानी कि यहाँ पर वो पहले ही टैटू देख लिया था नीचान के बॉडी में तो वो समझ गया था। तभी यहाँ पर कहता है नीचान कि तब तुम्हें पता है तो तब तो तुम्हें और भी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। तभी यूएन कहता है कि पहला वाला मेंबर कहाँ है। तभी नीचान जवाब देता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो उसके चेंज पे अब मैं यहाँ पर आया हूँ। वे लियू जिंग फैमिली क्या है ये तुम्हें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लियू जिंग फैमिली ऐसा को तो कुछ भी नहीं है कि नीचान को किसी लियू जिंग फैमिली नाम के किसी ने अडॉप्ट कर लिया। जितना मैं समझी हूँ ये चीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, लेकिन जितना मैं समझी हूँ तो मैं समझाती हूँ अच्छे तरीके से। देखो, लियू जिंग फैमिली एक गैंगस्टर ग्रुप का नाम है यहाँ पर, यानी कि नीचान जो है वो एक्चुअल माफिया बॉस नहीं है, वो एक वागा का शीरा है। वागा का शीरा का मतलब होता है जो कुछ अंडर बॉस काम करते हैं, यानी कि जो गैंगस्टर होते हैं लेकिन वो अंडर बॉस काम करते हैं। तुम इसका एग्जाम्पल जो कि है सिंगुन से भी ले सकते हो। सिंगुन एक वागा का शीरा है, यानी कि वो अंडर बॉस काम करता है जेल के। और ये जो आइसलैंड था जहाँ पे ये ऑर्फनेज है वहाँ पर हमेशा एक ना एक गैंगस्टर जो कि हमेशा लीड करता था, यानी उसका एरिया हुआ करता था। लेकिन अब कोई गैंगस्टर के रिप्लेसमेंट में यहाँ पर नीचान आया है। वो अपना नाम आओगी बताता है और फिर कहता है तो ऐसा बात है तो फिर हम लोगों को एज अ स्ट्रेंजर एक्ट नहीं करना चाहिए। तो अब तो हम लोग अपने हुए ना। लेकिन यहाँ पे यूएन थोड़ा अजीब बिहेव करता है। वो कहता है कि माफ़ करिएगा लेकिन बच्चे अभी भी है तो आप रात को आइएगा। तो नीचान ऐसा ही करेगा और वो इस चीज़ पे एग्री कर जाता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं जहाँ पे नीचान जो कि एक बंदे को पीट रहा था और कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि हमारा कबाड़ बच्चों को मत बेचना। यहाँ पर जो लीजिंग फैमिली था, लूजिंग फैमिली जो भी था, मैं भूल गई हूँ, आई एम रियली सॉरी। ये जो फैमिली था यहाँ पर गैंगस्टर लोग का, ये लोग जो कि अपने वागा का शीराज को पे नहीं करते थे, मतलब पैसा नहीं देते थे वो लोग, बल्कि खुद से ही जो कि है पैसा कमाया करते थे। अब जब तक जो कि है हमारा नीचान यहाँ पर रियल आइडेंटिटी नहीं बताएगा यूएन को, जब तक वो रिवील नहीं करने वाला कि वही नीचान है, तब तक मैं भी उसको आओयागी ही कहूँगी। आओयागी इस बंदे को इसलिए पीट रहा होता है क्योंकि इस बंदे ने जो कि है ड्रग्स वगैरह जो भी था वो जो कि बच्चों पे सेल किया था, मतलब बच्चों को बेचा था, जो कि ये चीज़ नीचान को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो इसी वजह से वो पीट रहा होता है। अब यहीं पे जो कि जूनियर था नीचान का वो उसको रोकता है, आई एम सॉरी आओयागी का, वो उसको रोकता है और कहता है इस टाइम पे तो ये मर ही जाएगा, आप इसको इतना ज़्यादा पीट रहे हो, अब आप इसको माफ़ कर दीजिए।
अवया ये इस आदमी से कहता है जिसको वो पीट रहा था, वो कहता है कि देखो अगर तुम फैमिली के कोई भी काम नहीं आ सकते ना, तो तुम 2 काम कर सकते हो, या तो सुधर जाओ या दूसरा काम तुम ये कर सकते हो कि अपने ऑर्गन्स बेच दो और जो पैसा होगा उससे हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। अवयागी इस आदमी को अच्छी तरीके से डरा देता है और ये आदमी आई डोंट थिंक सो कि ये काम फिर से करने वाला है। और यहीं पर अब क्या होता है कि वो वापस जाने लगता है, जैसा कि यूएन ने कहा था कि आप रात को आइएगा, और वो अग्री भी कर गया था, ठीक है हम लोग रात को आएंगे। तभी यहाँ पे जो कि अपने जूनियर के साथ जो कि है आने लगता है वापस इसी ऑर्फनेज में। तभी उसका जूनियर कहता है कि ब्रदर यहाँ पे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे हम लोग एंटरटेन हो पाए, ना कोई लड़की ना कुछ, ये तो पूरा बंजार जगह है। आई डोंट नो कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। इस वर्ड मतलब मीनिंग मुझे पता है, लेकिन इसका अनदर वर्ड मेरे को नहीं पता। बंजार मतलब होता है मतलब जहाँ पे कुछ भी रिसोर्सेज नहीं होते, वो बिल्कुल फालतू जगह होती है। मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि बंजार को बंजर भी कहते हैं, सो हम लोग बंजर ही कहने वाले हैं, ठीक है। अवयागी रात को जब जैसे ही जाता है तब वो देखता है कि यूएन ने जो कि सेक्सी क्लोथ्स पहने हुए हैं, और वो ये चीज़ देख के हैरान हो जाता है। अब यहाँ पे यूएन अवयागी से पूछता है कि तुम पहले सोना पसंद करोगे, रेस्ट करना पसंद करोगे, या फिर नहाना पसंद करोगे। अब थोड़ी देर बाद ये चीज़ रिवील होती है। यूएन को लगा था कि रिप्लेसमेंट में जिस गैंगस्टर के वो आया है, तो आओयागी को भी यही चाहिए होगा। आई मीन टू से कुच्ची पुच्ची चाहिए होगा उसको, क्योंकि बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि यूएन के साथ बहुत ख़राब चीज़ हुई। पहला तो उसके ग्रेप अटेम्प्ट हुआ एक बुढ़े के द्वारा, और उसके बाद अब उसकी ज़िंदगी नर्क बन चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्फनेज में बच्चे थे नहीं, सिर्फ 2 बच्चे थे जिनको वो पढ़ाता था। यहाँ पर एम्प्लॉय बन गया था। यहाँ पे कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं था जिससे वो पैसे कमा सके। पर यहाँ पे जो सारे गैंगस्टर्स होते थे, वो जो कि है उनके साथ इंटीमेट होकर पैसे कमाया करता था। अब बात यहाँ पर ये रही कि यूएन यहाँ पे से चला क्यों नहीं जाता और कहीं और अच्छी जॉब क्यों नहीं पा लेता एज अ टीचर या फिर कुछ भी। तो बात दरअसल ये है कि यूएन नीचान का वेट कर रहा है ऑफकोर्स, और यहाँ से वो नहीं जाने तो यूएन को भी ऐसा लगा था कि आओ आगे भी उसके साथ यही करना चाहता है, तो थोड़ा सा एम्बेरस्ड हो जाता है और बताता है, क्लियर करता है इस चीज़ को कि तुमसे पहला वाला जो गैंगस्टर था जिसके रिप्लेसमेंट में तुम आए हो, वो भी मेरे साथ यही किया करता था, तो मुझे लगा तुम भी यही करोगे। तभी यहाँ पर बिल्कुल हैरान हो गया था आओ आगे, बस यही सोच में पड़ गया था कि ये ऐसा कैसे सोच सकता है, मतलब ये क्या हो रहा है। लिटरली उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। अवयागी कहता है तो रात में बुलाने का तुम्हारा ये मतलब था। यूएन कहता है कि माफ़ी चाहता हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि जो तुमसे पहला था तो उसने भी यही चाहा था, तो मुझे लगा। अब यहाँ पे सोच रहा होता है अवयागी कि जो बंदा उसने पहले पीटा था ना, जो बच्चों को ड्रग बेच रहा था इस वजह से, ये वही बंदा होता है। अवयागी सोच रहा होता है मुझे उस बंदे को पहले ही पीट के ख़त्म कर देना चाहिए था। और फिर यूएन से कहता है तुम्हें नहीं लगता कि इस जगह को छोड़ के तुम्हें एक प्रॉपर जॉब जो कि पा लेनी चाहिए, अपने आप को यूँ सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो। तभी यूएन ज़ोर से हंसने लगता है, कहता है कि एक गैंगस्टर मेरे लिए वरीड है, मेरे लिए चिंता कर रहा है। वाओ, माफ़ करना मैं हंस रहा हूँ यूँ, लेकिन क्या तुम मुझे और क्लाइंट से जो कि है इंट्रोड्यूस करा सकते हो, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। यहाँ पे आओ आगे उठता है और फिर वो भी सोच रहा होगा कि क्या हालत हो गई, काश मैं पहले आ जाया होता, उसको पहले आ जाना चाहिए था। आई स्वेयर टू गॉड कि अगर पहले आ जाता तो किसी की इतनी मतलब बस नहीं चलता कि कोई टच कर सके यूएन को, किसी का इतना हिम्मत ही नहीं होता, फाड़ के रख देता है कि अब यहाँ पे काफ़ी सारे पैसे छोड़ के चला जाता है और कहता है कि तुम्हें कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो या तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझे फ़ोन करके ही बुला सकते हो, और यहाँ से जाने लगता है। तभी यूएन मतलब घबरा जाता है और सोचता है कि लेकिन तुमने तो मेरे साथ कुछ भी नहीं किया अभी तक। और यूएन सोचने लगता है कि अगर पैसों के बदले फ्यूचर में उसने कुछ और डिमांड किया तो फिर ये अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोग अभी मिले थे और ट्रस्ट नहीं कर सकता था यूएन। आओ आगे अब यहाँ से जाने लगता है जब, तब उसे कहता है, यूएन सोचने लगता है कि लेकिन मैंने तो इसके लिए कुछ भी नहीं किया, तो अपनी आंखें बंद कर सकते हो और मैं अपना माउथ यूज़ कर सकता हूँ। तब यहाँ पे आओयागी कहता है कि मुझे और आदमियों की तरह बकवास चीप मत समझना, मैं वैसा नहीं हूँ, और ये मेरा आइसलैंड है और मुझे इस तरीके का बिजनेस नहीं करना, चलता हुआ। अब नेक्स्ट डे जब यूवन काम कर रहा था, कपड़े सुखा रहा था, तभी वो देखता है कि आओयागी आ जाता है यहाँ पे और वो बच्चों को काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा था। तभी यहाँ पे थोड़ा सा फ्लर्ट करते हुए कहता है आओयागी यूवन से, ये क्या हुआ टिकट, आज आप अपने सेक्सी क्लोथ्स में नहीं हो, कोई बात है क्या। आओयागी कहता है मैं यहीं से गुजर रहा था और मुझे लगा कि तुमने कुछ खाया नहीं होगा तो मैं लंच ले आया, तो तुम लोग ये खा लेना। लेकिन बच्चे यहाँ पर जिद करते हैं कि जो कि आओयागी को भी उन लोगों के साथ खा लेना चाहिए, इसलिए वो मना नहीं करता और उन लोगों के साथ ही लंच करता है। यहीं पे खाते खाते इन लोग में कॉन्वर्सेशन होने लगती है और उसके बाद यहाँ पर यूएन कुछ बोल रहा था, तभी यहाँ पर अचानक से आओयागी कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 बच्चे हैं, तो तुम ये जॉब छोड़कर सिटी में क्यों नहीं चल जाते हो, यहाँ पे जो तुम्हारे बच्चे वो लोग स्कूल तक जा पाएंगे। तभी यहाँ पर जो कि है कहता है यूएन की लेकिन बच्चे, तो वो कहता है कि वो तुम्हारे साथ जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ में। अब ये भी कहता है कि और मुझे अच्छे तरीके से पता है यूएन
यूएन कि तुम चाहते हो इन बच्चों का भला ही हो, तो मुझे लगता है यही सबसे अच्छा डिसीजन है। और यूएन ने पहले मेंशन भी किया था कि वो किसी इंसान का ये वेट कर रहा है जो कि नीचा नहीं है। तभी वो कहता है अब आगे आगे, और जैसा कि तुमने कहा था कि तुम किसी का इंतज़ार कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो लौट कर वापस आएगा, तो तुम्हें उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे आगे आगे कहता है कि पास्ट पास्ट होता है, मुझे नहीं लगता कि वो इंसान कभी भी आएगा तुमसे मिलेगा और ब्ला ब्ला, मुझे नहीं लगता ऐसा। तभी यहाँ पर वो कहता है कि पास्ट पास्ट होता है तो तुम उसको पास्ट में ही रहने दो, प्रेजेंट में जियो। पास्ट को यूँ खींच कर घसीटते हुए प्रेजेंट में तुम मत ले हो। और यही भी इन लोगों का केमिस्ट्री यहाँ पर अच्छे तरीके से चल रहा था। अब आगे कहता है उस इंसान को तुम भूल जाओ, यानी लिटरली ये खुद को ही भूलने की बात कर रहा है। और फिर यूएन कहता है कि इम्पॉसिबल है कि मैं उस इंसान को भूल जाऊँ, भले ही जो चीज़ मेरे बारे में नीचा सोचते हो, भले ही वो मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मेरे लिए नीचा। और इन दोनों के बीच में किस होने वाले थे, बट ये बदमाश बच्चे नटखट से आ जाते अंदर और पूछते हुए कि केक किधर है। यूएन अब इन बच्चों को सुला देता है और उसके बाद कहता है आओयागी से ही कि तुम इन बच्चों को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हो, जैसे कि तुम ही इनके बड़े भाई हो, तुम्हारा नेचर बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा है। तभी यहाँ पे थोड़ा शर्मा जाता है और आओयागी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम समझ रहे हो, ठीक है। आओयागी अब यहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे पीछे से हक कर लेता है यूएन उसको, और वो कहता है कि क्या हम लोग वही चीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं जो हमने पीछे पहले यूँ ही छोड़ दिया था, नहीं किया था। और इसको तुम काम का पार्ट मत समझना, क्योंकि मैं सच में ये चीज़ चाहता हूँ। तभी यहाँ पर आओयागी कहता है आई वॉन्ट बी जेंटल एंड दैट्स व्हाट आई वॉन्ट। मतलब बीएल में सबसे बड़ा झूठ होता है आई बी जेंटल, और इस बंदे ने सच तो कहा एटलीस्ट। आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। एंड द वे यूएन सेड कि रातें मुझे डरा देती है, तो मुझे ये छोड़ कर मत जाओ। द लाइन, ये लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे, ये बहुत अच्छी लाइन है। मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब यूएन को इस तरीके से वो रोक क्यों रहा है, क्योंकि नीचा नहीं है वो एक्चुअली में, और वो इतना ज़्यादा क्लोज उससे इसी वजह से फील कर रहा है, क्योंकि भले ही नीचा झूठ बोले कि वो आगे है, लेकिन तब भी उसका दिल तो जानता है यूएन का कि जिस पर्सन से वो प्यार करता है वो आओयागी जो बता रहा है अपने आप को, वो नीचा नहीं है। अब जो कि है यहाँ पर किस करने लगता है आओयागी, और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे लिए ठीक है कि मैं इसको यूँ पकड़ूँ, यूँ इसको प्यार करूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अभी मैं जो कर रहा हूँ मेरे हिसाब से मेरे दिल को ये ठीक ही लगा है। और उसके बाद यहाँ पर दोनों इंटीमेट होना शुरू। आओयागी अपने मन में यही कहता है कि बेहतर तुम्हारे लिए यही रहेगा यूएन कि तुम मुझे कभी पहचानो ही ना। और उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं तुमसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।